जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आप 2 नंबर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं पता होगा तो अपवर्तन भी आपको नहीं आएगा। तो पहले परावर्तन सीखिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे अपवर्तन की, आप वहाँ से भी उसको भी सीख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका चित्र कैसे बनाना है। क्या याद रखना है कि चित्र में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छे से इस चित्र को बना नहीं पाते हैं। और फिर देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, सभी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं परिभाषा कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे एक शीशा होता है, शीशे पर अगर आप लाइट मारेंगे तो वैसे जाता है, और कहीं जैसे यहाँ पर शीशा रखा है तो लाइट ऐसे आएगी, शीशे से टकराएगी और उसी एंगल पर वापस इधर लौट जाएगी। जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी लाइट आई, टकराई, वापस लौट गई, तो वो हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका चित्र कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको चित्र बनाने के लिए हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं, लाइन में ऐसे नीचे, ऐसे इसको पॉलिश दर्शाता है, इसको हम ऐसे नीचे लाइन खींचते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो चित्र है ये चिकना तल हो गया और ये पॉलिश हो गया। पॉलिश हो गया तो ये बन गया शीशा आपका। अगर आप नीचे लाइन नहीं खींचेंगे, ये वाली लाइनें, तो इसका मतलब कि आपने पॉलिश नहीं किया हुआ है, और जब तक आप पॉलिश नहीं करेंगे पूरा डायग्राम आपका ख़राब हो जाएगा। पहले आप लाइन खींचेंगे, फिर पॉलिश मारेंगे नीचे। पॉलिश मारने के बाद आप दिखाएंगे कि ये चित्र जो है, जो ये रेखा है प्रकाश की, प्रकाश ऐसे आता है, ऐसे टकराता है आपके शीशे पर और ऐसे लौट जाता है। आया, टकराया, फिर चला गया, तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, अपवर्तित नहीं रहेगा, परावर्तित रहेगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो प्रकाश आया, टकराया और चला गया, तो ये आपका हो गया परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ये टकराएगा, यहाँ से मान लीजिए टकराएगा, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा की हम कल्पना करते हैं, कुछ इस तरह से एकदम 90 डिग्री पर रेखा सीधी होती है, और उसको हम नाम देते हैं अभिलंब। अभिलंब एकदम सीधा होता है, वो वहीं पर बनेगा जहाँ पर ये आने वाली किरण टकराएगी, और टकराने के बाद ऐसे ये चली जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे, जैसे जिस एंगल पर ये आएगा, थीटा कोण पर ये इस लाइन को टच कर रहा है, शीशे पर आ रहा है, तो थीटा कोण पर ही ये परावर्तित होगा। ठीक है, अभी ये कैसे होगा ये आप समझेंगे। पहले भी आपने चित्र समझा, परिभाषा तो आपने समझ ही ली कि प्रकाश जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये आपकी परिभाषा हो गई। चित्र बनाया आपने इसका, आपने एक लाइन खींची, उसको नीचे से पॉलिश किया, ये शीशा बन गया। शीशा चिकना होता है, आपको पता है। आपने लाइट डाली और लाइट ऐसे ही इधर चली गई, इधर आई, इधर टकराई, इधर ऐसे चली गई। अब जहाँ पर ये टकराई वहाँ पर आपने सीधा लाइन खींच दिया, ये बन गया आपका अभिलंब। आपने लिख दिया यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, 3 चीज़ें आपने लिख दी, आपका काम डन है, ये खत्म हो गया आपका काम चित्र वाला। अब नीचे आप लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, नियम क्या क्या है ये आप देखेंगे। नियम है आपके, पहला नियम जो है वो बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर परावर्तित रहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। चित्र में क्या देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होते हुए जा रहे हैं। ये नियम है पहला, तीनों एक ही बिंदु से होते हुए जा रहे हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। यहाँ पर भी अपवर्तन नहीं रहेगा, मैंने बार बार गलत दिखा है, यहाँ पर रहेगा परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहेंगे। तो ये हो गया आपका आपतन कोण, ये वाला थीटा, ये हो गया परावर्तन कोण। कोण हमेशा हम अभिलंब से लेंगे, इधर से नहीं लेना है, ये गलत होता है। अभिलंब से ही आप कोण लेंगे, अभिलंब से इधर भी लेंगे, अभिलंब से इधर भी लेंगे।
और अगर आप अभिलंब खींचेंगे तो देखेंगे जो भी कोण इधर आ रहा है वही कोण सिंपल उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो इसके दो नियम हो गए आपके कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है और आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे। यानी कि ऐसा आप लिख सकते हैं ये कोण होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऐसा आप लिख सकते हैं। बराबर हमने लिखा है थीटा है, तो ये हो गया आपका थीटा। यही था आज की वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या है प्रकाश के परावर्तन की, चित्र कैसे बनाएंगे और इसके नियम क्या क्या हैं, सभी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। पेपर में आएगा कुछ भी आएगा परावर्तन से संबंधित, आपको 10th में यही पूरा लिखना है, पूरा छाप कर आना है। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।